નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનતાનો અવાજ ગુજરાતીમાં આપ લોકોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજરોજ એક્સપ્રેસવે 4 ઉપર આવેલા સાપા માટર ટોલ પ્લાઝા ઉપર મોટા આક્ષેપો સામે આવી રહ્યા છે। સ્થાનિક લોકોનો આક્ષેપ છે કે અહીં વાહન ચાલકો પાસેથી ગેરકાયદે રીતે ટોલ વસૂલવામાં આવે છે। મુદ્દો એટલો ગંભીર છે કે હવે લોકો સીધા સવાલ કરી રહ્યા છે કે આ લૂંટનું જવાબદાર કોણ। मैं लेके आया हूँ, जो पैसा बिना ऐसे ही कट गया और जो कंप्लेन लेके नहीं आया है, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? पहली चीज़ तो सर ये है कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है, जो फास्टैग का ट्रांजेक्शन है वो मैनुअली नहीं होता है, सिस्टमेटिक होता है। मेरे सिस्टम मेरा नहीं है, ऐसा अगर फिर भी आपका गलत कट रहा है। सिस्टम आपका नहीं है, कैसे हुआ? हम तो इधर के तो आ सकते हैं। पार्ट इंडिया कंपनी किसकी है? ये जो सिस्टम इंटीग्रेटर है, पार्ट इंडिया जो कंपनी। ट्रांजेक्शन में बता रहा हूँ सर, मेरी सुन लीजिए। हाँ बोल। जो ट्रांजेक्शन होती है फास्टैग से, ट्रांजेक्शन होती है सिस्टम में अपलोड होती है, सीधी चली जाती है बैंक में। तो गाड़ी घर पड़ी और फास्टैग से कैसे? बैंक कैसे काटेगा? प्रूफ है मेरे पास, ऐसा नहीं है बिना बैंक प्रूफ कैसे के नहीं काटेगा? है। ये तो उसके लिए हम बैठे हैं तो सर। मगर क्यों आगे। कटी है जब आपकी सिस्टम ऐसी क्यों है? मैं ये कैसी? बोलना चाह रहा हूँ आपसे सर कि आपने जो सिस्टम रखी हुई है वो सिस्टम से पैसा कट रहा है, तो वो पैसा क्यों कट रहा है? ऐसे ही गाड़ी घर पे पड़ी है और पैसा कट रहा नहीं, है। अगर ऐसा है तो मैं चेक मैं- करवा लेता हूँ ना। चेक ऐसा ही करो है, ना, हाँ, ये चेक- ये वो तो चेक ये तो है ही मेरे करवा पास, लेंगे ये एविडेंस के साथ हूँ मैं। ठीक है सर। बात तो वो है वो ही। सर, मगर ये मैं उसके स्क्रीनशॉट साथ- लेके आया हूँ, जी सर। बराबर स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। मेरी गाड़ी घर पे पड़ी है, बराबर, और इसका पैसा कटा है। क्यों कटा है? क्या टेक्निकल क्या खामी है? एक वो साल से चेक करवाएंगे सर, उसके बाद ही पता चलेगा। कुछ भी एक पता साल से चलेगा, चेक पहले कर बिना कर चेक लेकिन- किए तो कुछ भी नहीं बता पर सकता एक मैं साल आपको। से आम जनता यहाँ पे हैरान परेशान हो गई है सर। मेरी बात तो सुनिए, ऐसा अस्सी नहीं गाड़ी है इधर कि होती है रिफंड और नहीं हुआ, डेगा का टोल रिफंड भी कैसे हुआ, कटता है? रिफंड, लेकिन रिफंड अब भी वो हुए रिफंड लोगों लेने को। के लिए 100 किलोमीटर हमको इधर आने का। जरूरत नहीं है सर उसके। तो आज क्यों आप जरूरत नहीं है? ओपनली ऑनलाइन कंप्लेंट ऑनलाइन कर से सकते नहीं हो। होता है, चार रिफंड बार नहीं बताया, होता है। सीधा अपने पास नहीं आएगा। कुछ नहीं होता है। हमारा भाई है, चार बार ऑनलाइन कंप्लेंट किया। 365 दिन इसका यहाँ से आना जाना है, साग भाजी का धंधा है। वो देगम जाता भी नहीं है, फिर भी देगम का टोल कटता है। कैसे कटता ये है? सापा इधर exit गाड़ी होता है, उतरी। वो आमोद रहता है, फिर भी कहाँ देगम का का टोल टोल है? कटा है। तमियाला। ठीक है, उतरी कहाँ है? गाड़ी इधर ही, हाँ। गाड़ी इससे आगे कभी गई नहीं है। ये देगम का टोल कटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे दे दीजिए सर। देने का मतलब नहीं है, देने से आपको थोड़ी। इतना अभी आपको अभिमान एक बनी बात है। समझो, मैं अभी इधर गाड़ी लेके आया, मेरे फास्टैग में अनसफिशिएंट बैलेंस है। आप मेरे से कितना पैसा लोगे? डबल लोगे ना? हाँ, तो हम तो अभी भी ये डबल मेरा चार्ज बिना करेंगे आप वजह उसको मेरी बात सुनो, वही बोल रहा हूँ कि अभी आपने ये मेरा पैसा काट लिया, तो इसका रिफंड आप मुझे इतना ही दोगे इतने दिन बाद? ऐसा क्यों? आपका जैसे मैं कोई गुनाह करता हूँ तो आप मेरे पास डबल पैसे ले रहे हो। इनसफिशिएंट बैलेंस उसको तो अभी है मेरी, ये भी आपकी वजह से है इनसफिशिएंट बैलेंस। क्यों? कि आपने बिना वजह पैसे काट लिया, तो मेरे को ऐसा है कि मेरे फास्टैग में पैसा पैसा नहीं मैन्युअली नहीं काटे हो, सिस्टम से कटा है। पैसा नहीं काटा। काटा किसने? पैसा कहाँ जाता है कट के? मैनुअल पैसा भी कटता है। कहाँ जाता है? बैंक में। वो पैसा कौन लेता है? बैंक हमें पैसा देती है। ठीक है, वो बात मैं वही बोल रहा हूँ। માહિતી મુજબ જાણવા મળ્યું છે કે વાહન ચાલકોની ગાડીઓ સાઈડમાં ઊભી હોય તો પણ ટોલ કપાઈ જાય છે, ગાડી ઘરે પડી હોય તો પણ ટોલ કપાઈ જાય છે। એટલી જ નહીં, એક વાર જવાના પૈસાની જગ્યાએ 2 વારના પૈસા કપાય છે, રિટર્નની જગ્યાએ સિંગલ ટ્રીપના પૈસા કપાઈ જાય છે। સાપા ઉતરે છે તો ડેગામ ઉતારવાના પૈસા કપાય છે, સાપાથી ચડે છે તો ડેગામથી ચડ્યા હોય અને જ્યાં ઉતર્યા હોય તો ડેગામ સુધીની ટ્રીપના પૈસા કપાય છે। આવા ઘણા બધા મામલાઓ સામે આવી રહ્યા છે। અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં ની ગાડીઓ, અલગ અલગ ગામડે પડેલી ગાડીઓ, જે ગરીબ ગામડાના માણસો છે તે અહીંયા ફરિયાદ કરવા માટે આવી શકતા નથી, તો એમના પૈસા આ લોકો કોને પરત કરશે? ને આ લોકો જે કમ્પ્લેન કરે છે એને જ પૈસા પરત કરે છે, અને જે કમ્પ્લેન કરી શકતા નથી, જેને ફરિયાદ કરતા આવડતું નથી, એ લોકોના પૈસા આ લોકો કોને આપશે? યા તો એને ખાઈ જશે। એક આપણને આપણે સમજવાનું રહ્યું। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तब तक आपका अगर सिस्टम नहीं चल रहा है तो टोल बंद कर दो ना। आप क्यों टोल ले रहे हो? सिस्टम तो चल रहा है ना सर। तो आप बोल रहे हो ना कि टेक्निकल एरर है। सर उसके लिए एरर वाला सिस्टम, रिफंड के लिए बार बार कंप्लेन क्यों करे बंदा? आप पैसे काटते क्यों? आप 100 ये तो रुपये काटोगे और एक 500 बात का वही गैस भर मैं के बोल आने का रहा हमको। हूँ, एक बात वही भी है। आप आप 100 रुपये काटोगे और 500 का गैस भर के हमको इधर आने का। मैं कब कह रहा हूँ सर? आप तो फिर वही हिसाब रहता है ना। ये तो कब कह रहा हूँ? हम किधर आएंगे?
मैं ये कब कह रहा हूँ कि ऑनलाइन आपको कंप्लेंट तो कुछ भी नहीं चलती है सर नहीं चल रही होती तो कंप्लेन और बात नहीं तो आते सर। कौन वो ये किसका बात आपने भी आप रिफंड किया करो वो पहले कि जिसका दिया जो कंप्लेन लेके नहीं आया आपको उसका सिस्टम में देखो ये गाड़ी नहीं गया है तो उसका पैसा रिफंड करो। वो कैसे करोगे आप बिना कंप्लेन के, वो बताओ। जो गाड़ी गया है पैसा काट लिया है कैसे ही पता चलेगा refund? तो आप Complain आपका आप नहीं काटते system है तो क्यों हो आपको ही फिर? पता सिस्टम तो चलेगा आपके ना। पास ही है ना, आपको कैमरे ही भी पता है ना। चलेगा कैमरा आप बोल रहे हैं ना कैमरा है मेरे पास। कैमरा है ना आपके पास कि जो गाड़ी गया है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम रविंदर है सर। रवि। લોકોનો આક્ષેપ છે કે ટોલ પ્લાઝાના મેનેજર પોતે આ મામલે સ્પષ્ટતા કરવા તૈયાર નથી. કેટલાકનો તો એવો પણ દાવો છે કે મેનેજર સ્થળ પરથી ભાગી ગયા છે ને મેનેજરને ફરિયાદ કરવા જાય છે તો જલ્દી મળતા નથી. ત્યારબાદ ઉપલા અધિકારીને ફોન કરવામાં આવે છે તો ત્યાં બીજા કોઈ વ્યક્તિને મોકલે છે અને તે બીજા લોકો સાથે ચર્ચા કરે છે. ઓનલાઈન ફરિયાદ આપવા પછી પણ એમના પૈસા પરત મળતા નથી. હાલમાં ટોલ પ્લાઝાના મેનેજમેન્ટનું કહેવું છે કે જે લોકો ફરિયાદ કરે છે એને રિફંડ આપવામાં આવે છે, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારના એવા લોકો કે જે ફરિયાદ કરી શકતા નથી તો પ્રક્રિયા સમજાતી નથી, તો તેમનું શું? સ્થાનિક લોકોની માંગ છે કે તાત્કાલિક તપાસ કરીને જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવે અને જે લોકો સાથે લૂંટ થઈ છે તેમને ન્યાય આપવામાં આવે. હવે જોવાનું રહ્યું કે સરકાર અને સંબંધિત વિભાગો આ મામલે શું પગલાં લે છે. घर पे बराबर है। उन लोग का जो पैसा कटता है बिना फोकट का, जो गाड़ियां घर पे रहती है, बराबर है, जो यहाँ पे मातर उतरते हैं और भरूच का टोल टैक्स कटता है सर, आपके खाते में पैसा ज्यादा आता है, आप उन लोग को पैसा वापस करते हो। जब तक कंप्लेंट नहीं आता है तब तक आप उन लोग का पैसा वापस करते हो। खाली उसका जवाब दो, हाँ या ना में। आप पैसा वापस करते हो या हाँ या ना में जवाब दो। कंप्लेन आएगा तो मैं रिफंड कर दूंगा बिल्कुल। अगर नहीं आएगा तो कंप्लेन नहीं मेरी आएगा बात तो सुनो, कैसे पता मान चलेगा लो कि ये भाई है, ये भाई यहाँ से निकल गया, ये अभण आदमी है, इसके अंदर कुछ ये साग भाजी रिंगन बटा के बेचता है, बराबर है, ये यहाँ से निकल गया, बेचारे का पैसा कट गया, बराबर है। 1033 पूरे उसको नहीं आता है, लेकिन वो सब वो सर गुजरात में सब एजुकेशन वाले नहीं है लोग, उसमें कुछ आदिवासी भी और हमारे जैसे अभण लोग भी रहते हैं, हमको नहीं आता है, तो आप मेरा पैसा किस तरह से रिफंड करोगे? रिफंड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे कंप्लेन आएगी जब तक नहीं। लेकिन कंप्लेन नहीं आएगी तो आप रिफंड करोगे? इतना मुझे इतना जवाब दो सर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी आदमी की कंप्लेन नहीं आती है, उसका पैसा कटा हुआ है जिन जिन लोगों का, उनको आप पैसा वापस दोगे? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। चीज तो मैनुअल ट्रांजैक्शन नहीं बनाता हूँ, सिस्टम ट्रांजैक्शन बनाता है, बैंक को जाता है सिस्टम से ही, ठीक है, वही पैसा कटता है जो बैंक को जाता है, उससे अदर कोई पैसा नहीं कटता। अगर जो लोग की गाड़ियां घर पे पड़ी है, उन लोग का पैसा कट गया और नहीं आया, तो आप उन लोग को पैसा वापस देते हो या नहीं देते हो? पैसा मेरे पास जब तक कंप्लेन नहीं आएगी तो मैं कैसे करूँगा? यानी वो पैसा आप मेरे खा पास- रहे हो, मेरे ऐसा पास स्पष्ट ऐसा लग रहा होता है। नहीं है। बड़ा